स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज फॉर्मेशन चैनल। मैं शेख मोहम्मद सबाउद्दीन आज फिज़िक्स के क्लास 6 लेवल के चैप्टर फोर्स और एनर्जी पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक इज़ प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, एंड द टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे इज़ नंबर 1 रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, 2 फोर्स कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, यूनिट ऑफ फोर्स, 3 फोर्स विथ टच, एग्जाम्पल फ्रिक्शन, पुश और पुल, और 4 हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स विदाउट टच। ये 3 टाइप का फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, एंड इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस एनर्जी concept and definition, types of energy, forms of energy, transformation of energy, conservation of energy, sources of energy, and concept of energy flow. So this will be discussed in the part 2 of this video, and the link will be given in the description. हम लोग पॉइंट नंबर 1 रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक ऑटो है जो मूव कर रहा है, एक मोटरसाइकिल है जो मूव कर रहा है, एक लड़का चल रहा है। बट ए ट्री, ए हाउस, दिस ऑल आर एट रेस्ट। ये सब रुका हुआ है, ये टाइम के संग बदलता नहीं है, अपना पोजीशन जो है एक ही जगह रहता है। मगर बाकी ऑटो, मोटरसाइकिल, ये सब टाइम के संग अपना पोजीशन, अपना जगह चेंज कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के संग, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, और इसी को हम लोग रेस्ट कहते हैं। एंड व्हाट इज मोशन? The objects which change their places with time are called moving objects, and this is called motion. तो जो टाइम के संग जो पोजीशन अपना प्लेस चेंज करेगा, जो ऑब्जेक्ट, वो सब मोशन में है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट फोर्स कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन और यूनिट ऑफ फोर्स ये डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को एक आदमी इस तरफ पुश कर रहा है और एक आदमी अपने तरफ इसको खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो ये दोनों मिल करके इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 आदमी मिलके एक रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये लोग भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसमें एक आदमी स्पॉन्ज को स्क्वीज कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं एक स्प्रिंग को 2 हाथ से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और इस पिक्चर में एक स्प्रिंग को एक्सपेंड किया जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। तो ये सब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसी को फोर्स बोला जाता है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है? द कॉज ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट गेट्स मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में स्टार्ट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेट स्टॉप, या कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते अगर उसको रोका जाए या उसका वेलोसिटी को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड, द वॉल्यूम और शेप गेट्स चेंज, इज कॉल्ड फोर्स। तो कॉज को हम लोग फोर्स बोलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? SI यूनिट इज न्यूटन एंड अदर यूनिट इज डाइन। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 फोर्स विथ टच डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फ्रिक्शन, पुश और पुल, ये सब फोर्स विथ टच है, माने टच करके जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट को ये आदमी इसको टच करके इस पर पुश कर रहा है इसको, और ये आदमी ये भी इसको टच करके एक रोप से, रस्सी से टच करके इसको अपने तरफ पुल कर रहा है। तो ये है फोर्स विथ टच करके जो फोर्स होता है उसको फोर्स विथ टच कहा जाता है।
इस पिक्चर में भी हम लोग सेम केस देख सकते हैं। ये आदमी इसको टच करके इसको पुश कर रहा है और ये इसको टच करके अपने तरफ पुल कर रहा है। तो ये है फोर्स विथ टच। और फ्रिक्शन क्या है? अगर हम लोग ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसा हम लोग समझ ले ये एक बुक है और ये टेबल पे रखा हुआ है, अगर हम लोग बुक को ये इस तरफ इसको धक्का दें, ये मोशन, ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन होगा इसका। तो ये बुक तो हमेशा चलते नहीं रहेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट में, ठीक इसका मोशन के ऑपोजिट में एक फोर्स काम करता है जो कि इसको रोकता है, वो उसको बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बुक और टेबल के बीच में जो कांटेक्ट है उसमें काम करता है, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स को भी फोर्स इन कांटेक्ट बोला जाता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि एक ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है ग्रीन कलर का, उस पर एक बॉल इस तरफ मूव कर रहा है, ये एरो का डायरेक्शन में। और बॉल क्या हमेशा चलते रहेगा? नहीं, ये तो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, उल्टी तरफ, जो कि बॉल को आहिस्ता आहिस्ता रोकेगा। तो ये बॉल और ग्राउंड में कांटेक्ट होने की वजह से हो रहा, इसलिए फ्रिक्शन को फोर्स विथ कांटेक्ट, टच करने की वजह से ये फोर्स है, इसलिए फोर्स विथ कांटेक्ट बोला जाता है। अब हम लोग 4 नंबर पॉइंट, फोर्स विदाउट टच, टच किए बिना कैसे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक, आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक मैग्नेट को अगर एक नेल के पास लिया जाए तो उसको टच किए बिना ये मैग्नेट इस नेल को, इस ब्रेक को अपना तरफ खींचेगा। तो ये क्या है? ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको टच किए बिना। इस फोर्स को बोला जाता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और जो सब्सटेंस को ये मैग्नेट अपना तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसा कि ये आयरन को अपना तरफ खींच सकता है, कोबाल्ट, निकल, इस सबको ये अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अगर हम लोग एक बॉल को अपने हाथ से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये ग्राउंड के तरफ, अर्थ के तरफ गिरेगा। क्यों? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स बॉल विथ ए फोर्स। पृथ्वी क्या करता है? इस बॉल को अपनी तरफ खींचता है। तो पृथ्वी तो इसके संग कांटेक्ट में नहीं है, मगर ये नीचे गिर रहा है। तो जो फोर्स से इसको पृथ्वी, धरती अपना तरफ तान रहा है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और इसी के वजह से हम लोग किसी चीज़ का वजन भी, वेट भी मेज़र कर सकते हैं, जो कि स्प्रिंग बैलेंस होता है। ये स्प्रिंग बैलेंस है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है न्यूटन। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के वजह से होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी बॉडी का वजह से होगा, कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी की वजह से। मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के वजह से होता है। और चार्ज क्या क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है। जब भी हम लोग 2 पॉजिटिव चार्ज को आसपास में रखेंगे तो क्या होगा? ये रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे से भागेंगे। वैसे ही नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज को हम लोग पास में रखेंगे तो वो भी ऑपोजिट साइड में भागना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लाइक चार्ज, एक जैसा चार्ज जो है रिपेल करते हैं। तो ये कांटेक्ट में नहीं है, ये चार्ज कांटेक्ट में नहीं है, दूर है, मगर ये लोग एक फोर्स से धक्का खा रहे हैं और ये लोग भाग रहे हैं। तो ये भी है फोर्स विदाउट टच, टच किए बिना ही इसमें फोर्स हो जा रहा। वैसे ही अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम लोग पास में रखें बिना टच किए तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे। तो ये ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है फोर्स विदाउट कांटेक्ट। पॉइंट नंबर 5 हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 4 तक के लिए जो क्वेश्चन आंसर है उसे देखें। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4।
इन सब को सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर क्लियरली, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन है, डिफाइन फोर्स, और ये सब में से ये 5 चीज़ में से कौन पुश और कौन पुल का एग्जाम्पल है, और मैच द कॉलम है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड मैच करना है। सो थैंक यू। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पे जान सकें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज़ है तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूँगा।